हेलो दोस्तों, राधा देव सभी को। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कि सब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता क्या है। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर हम किसी को सेंटेंस बनाना है या फिर कोई भी हमें अपनी जो नीम है, इंग्लिश की जो नीम है, हमें इंग्लिश बेसिक से तैयार करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद हमें हमें ऑब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते क्या है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की बात करें तो सेंटेंस में जो काम करता है, सेंटेंस में जो काम करता है या जिसके बारे में कोई बात कही जाती है, वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। सेंटेंस में कोई भी कर्ता होता है, सेंटेंस में कोई भी कर्ता होता है जिसके बारे में कोई बात कही जाती है या फिर जो काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि पुनीत इज लाफिंग। पुनीत क्या करता है, पुनीत क्या करता है, पुनीत हंसता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, तो इसमें सब्जेक्ट हुआ पुनीत। क्या गया, पुनीत। पुनीत क्या हुआ, इसमें सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि कार्य कौन, हंसने का कार्य कौन कर रहा है, हंसने का जो काम है वो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, पुनीत कर रहा है। तो इसमें जो करता होगा वो कौन होगा, पुनीत होगा। क्यों, कौन होगा, पुनीत होगा। इसमें क्या कर रहा है, हंसने का काम जो कर रहा है। मैंने इसकी डेफिनेशन दी थी कि सेंटेंस में जो काम करेगा या फिर जिसके बारे में कोई बात कही जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो अपने पुनीत इज लाफिंग, तो हंसने का जो काम है, हंसने का जो काम है वो कौन कर रहा है, पुनीत कर रहा है। और इसमें क्या होगा, पुनीत क्या होगा, अपना सब्जेक्ट होगा। डेफिनेशन क्लियर, कौन होगा, पुनीत, सब्जेक्ट होगा। दूसरा सेंटेंस की अगर बात करें तो आलिया इज ईटिंग। आलिया क्या करती है, आलिया एक, वैसे तो आलिया एक्ट्रेस है, कोई एक्टर नहीं है, अब थोड़ा गलत मत लेना। आलिया मैंने एक सब्जेक्ट के तौर पर बताया, सब्जेक्ट पहचानने के लिए। तो आलिया इज ईटिंग फूड। आलिया का क्या करती है, आलिया, आलिया ईटिंग फूड, ईटिंग खाना खाती है। आलिया क्या करती है, खाना खाती है। तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, आलिया। आलिया, आलिया क्या करती है, आलिया सब्जेक्ट होगा। आलिया एक तरह से क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसमें कार में खाने का जो काम है कौन कर रही है, आलिया कर रही है। खाने का जो काम है कौन कर रही है, आलिया कर रही है। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट आलिया। दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे सेंटेंस की अगर बात करें तो आई लव यू। आई लव यू थोड़ा नेगेटिव मत लेना, आई लव यू थोड़ा सेंटेंस समझाने के लिए। आई इसमें बताने का ये है कि आई, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो इसमें कोई नाम तो दे नहीं लगा, तो इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, आई। आई यानी मैं यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी अदर पर्सन हो सकता है, एक वचन हो सकता है, बहुवचन हो सकते हैं, लेकिन आई यानी कि मैं, आई तो एक वचन के लिए आएगा। तो इसमें कर्ता कौन हुआ, आई। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो हमारा होता है, सब्जेक्ट तीन प्रकार का होता है। सब्जेक्ट कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। टाइप ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्रकार, सब्जेक्ट के प्रकार तीन होते हैं। नंबर एक, सिंपल सब्जेक्ट। नंबर दो, कंप्लीट सब्जेक्ट। नंबर तीन, कंपाउंड सब्जेक्ट। तीन प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दोबारा से बता दें। टाइप ऑफ सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सिंपल सब्जेक्ट। नंबर दो, कंपाउंड सब्जेक्ट। नंबर तीन, कंप्लीट सब्जेक्ट। अब बात करें सिंपल सब्जेक्ट की। सिंपल सब्जेक्ट जैसे कि सेंटेंस में पहले बात कर चुका हूँ सब्जेक्ट के बारे में, सिंपल सब्जेक्ट ही था वो। सिंपल सब्जेक्ट जैसे कि सी इज ए गर्ल, क्या यह एक लड़की है। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट बताओ, सब्जेक्ट बताओ क्या होगा, सी इज ए गर्ल। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा सी। सी एक लड़की के लिए आया है, तो इसमें क्या होगा, सी हमारा सब्जेक्ट होगा। तो हमारे क्या माना जाएगा, सिंपल सब्जेक्ट माना जाएगा। डेफिनेशन ऑफ सिंपल सब्जेक्ट, तो हमारा सिंपल सब्जेक्ट क्या है, सी। सी वह एक लड़की के लिए है। दूसरे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, दूसरी टाइप की, तो वो है कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि कोई सब्जेक्ट है, कोई भी अपना सेंटेंस है, सेंटेंस में जैसे कि सेंटेंस है तो सेंटेंस में कुछ विशेषता भी बताई जाती हैं, जैसे कि छोटा, बड़ा, लंबा, मोटा, गोरा, काला। तो हम नाम से ही पहचान लेते हैं ना, कंप्लीट सब्जेक्ट। जिस ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी सेंटेंस की क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, वो क्या कहलाता है, वो कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, हमारा एग्जाम्पल है द बिग कैट वेंट देयर। द बिग कैट वेंट देयर, एक बड़ी बिल्ली, एक बड़ी बिल्ली यहाँ से जाती है। क्या करती है, एक बड़ी, तो
इस सेंटेंस में हमारा जो कंप्लीट सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, द बिग कैट। इसकी जो विशेषता क्या बताई गई है, एक बिल्ली है जो क्या है, एक बड़ी है, वो क्या करती है, रास्ता काट के जाती है, कहीं से भी जाती है। तो इसकी बिल्ली की जो विशेषता क्या है, बिग, कैसी है, बड़ी है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट जो सब्जेक्ट वो होगा द बिग कैट। उसकी विशेषता हमें साथ लेनी पड़ेगी, तो क्या होगा, एक कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा द बिग कैट, यानी कि बड़ी बिल्ली। दूसरे सेंटेंस की अगर बात करें तो दूसरा सेंटेंस हमारा है द कैट एंड रैट आर स्लीपिंग। द कैट एंड रैट आर स्लीपिंग। कैट एक बिल्ली और रैट एक चूहा। तीसरी टाइप थी हमारी कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होता है, दो चीज़ें एक साथ दी होती हैं, या फिर किसी भी साथ में दी गई चीज़ों, ऐसा सेंटेंस जिसमें दो व्यक्ति या फिर दो से ज़्यादा व्यक्ति का क्या किया जाता है, चर्चा की जाती है, वो होता है कंपाउंड सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट जैसे एग्जांपल की बात करें तो मैंने बताया था द कैट एंड रैट आर स्लीपिंग। कैट बिल्ली और रैट चूहा। एक बिल्ली और एक चूहा क्या कर रहे हैं, आर स्लीपिंग, सो रहे हैं। अब आप मुझे इसमें विशेषता बताओ, क्या विशेषता है, दो लोग कौन हैं, दो लोग हैं कैट और रैट। तो कंपाउंड सब्जेक्ट वह है सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें दो लोगों की बात बताई जाती है, फिर अन्य पर्सन दो लोगों की बात बताई जाती है, वो क्या कहलाता है, अपना कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। ये हमारी होती है सब्जेक्ट टाइप। एक बार सब्जेक्ट का क्या करते हैं, दोबारा से रिवीजन करते हैं, जिससे हमें क्या है, अच्छे से समझ आए। तो सब्जेक्ट की बात की थी, सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट की बात की थी, सब्जेक्ट होता क्या है। तो सेंटेंस में जो काम करता है, सेंटेंस में क्या करता है, जो काम करता है, वे हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाया। एग्जाम्पल भी बताए, जैसे कि ही इज राम, पुनीत इज लाफिंग, आल इज ईटिंग पूरी सब्जी। हमने एग्जाम्पल भी बताए, तो इन्हें सब्जेक्ट बताया था। ही क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। मेरी मानो तो कोई भी सेंटेंस हो, उसका आगे का जो भी नाम आता है तो अपना क्या मान जाएगा, सब्जेक्ट मान जाएगा। तो हमने सब्जेक्ट की क्या बताई थी, टाइप्स भी बताई थी। कुछ टाइप्स होती हैं सब्जेक्ट की, टाइप ऑफ सब्जेक्ट जो है तीन प्रकार का होता है, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट। फिर इनके एग्जाम्पल भी करे थे। सिंपल सब्जेक्ट वह सब्जेक्ट जो किसी सिंपल सब्जेक्ट ही इज राम, वह क्या राम है, तो ये क्या हुआ, सिंपल सब्जेक्ट हुआ। और कंप्लीट सब्जेक्ट जिसमें क्या होता है, उसकी कंप्लीट विशेषता बताई जाती है, तो वो क्या कहलाता है, अपना कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाता है। और तीसरा था कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या था कि दो लोगों की क्या हो जाती है, विशेषता बताई जाती है, एक साथ क्या होती है, विशेषता बताई जाती है, तो क्या कहलाता है, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाया। तो इस प्रकार हमने क्या किया, सब्जेक्ट के टाइप्स पढ़े, सब्जेक्ट विशेषता पढ़ी। अगला अपना टॉपिक है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ किसी सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत तो पड़ेगी। सब्जेक्ट को हमने पहचाना कि सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है। तो उसके बाद सेंटेंस बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस बनाने के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में जिस पर काम का असर पड़ता है, सेंटेंस में जिस पर काम का असर पड़ता है वो क्या कहलाता है, अपना ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे भी कोई भी सेंटेंस हुआ, उसमें क्या करता है, जिस पर काम हो रहा होता है, काम का असर जिस पर पड़ता है, वह क्या कहलाता है, अपना ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल्स हैं हमारे बी स्पीक इंग्लिश। अब मुझे आप ये बताओ कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें बी स्पीक इंग्लिश, सब्जेक्ट क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट जो हम इंग्लिश बोलते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट जो होगा, हम सब्जेक्ट मैंने बोला था आगे, सब्जेक्ट हम होगा, इसमें हम क्या बोलते हैं, हम इंग्लिश से बोलते हैं। तो मैंने डेफिनेशन बताई थी, ऑब्जेक्ट क्या होता है, डेफिनेशन बताई थी कि सेंटेंस में जिस पर काम का असर पड़ा। अब मुझे ये बताओ कि मैंने एग्जांपल बताया था बी स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश से हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो असर किस पे पड़ रहा है, बोलने का असर किस पे पड़ रहा है, हमारी वो ऐसी भाषा जिस पर क्या कोई असर भी तो पड़ रहा होगा ना। तो हम असर किस बात पे पड़ रहा है, उसमें क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो वी स्पीक इंग्लिश, अब बोलने का असर किस पे पड़ रहा है, इंग्लिश पे पड़ रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। वी स्पीक इंग्लिश, तो हमारा बोलने का असर किस पे पड़ रहा है, इंग्लिश पे पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा इंग्लिश हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ अगले सेंटेंस की, तो आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अपने देश से प्रेम करता हूँ। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और जो ऑब्जेक्ट होता है, मैं किससे प्रेम करता हूँ, मुझे प्यार करने का जो असर किस पे पड़ रहा है, किसके बारे में प्यार करने की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ कंट्री, देश, हमारा देश, जिसके बारे में क्या कर रहा हूँ, कोई बात करता हूँ, वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। असर किस पे पड़ रहा है, बात करने का असर, हमारा असर पड़ रहा है अपनी कंट्री पे, अपने देश पे, तो वो क्या हो जाएगा, अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कंट्री क्या हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगले अगर हम सेंटेंस की बात करें तो आई लाइक योर वीडियो, मैं तुम्हारी वीडियो को पसंद करता हूँ। जैसे कि मैं कहूँ, मैं
स्टडी ग्रामर गुरु की वीडियो को लाइक करता हूँ। क्या करता हूँ? लाइक करता हूँ। किसकी? स्टडी ग्रामर गुरु सर की क्या करता हूँ? वीडियो को लाइक करता हूँ। तो इसी प्रकार सेंटेंस में हो जाएगा आई लाइक योर वीडियो, मैं तुम्हारी वीडियो को क्या करता हूँ? मैं तुम्हारी वीडियो को पसंद करता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और हमारा पसंद करने का जो असर किस पे पड़ रहा है? तो भाई हमारी इंग्लिश की वीडियो पे पड़ रहा है, हमारी वीडियो पे पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? वो वीडियो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप्स, ऑब्जेक्ट के प्रकार। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, नंबर 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट जिस पर डायरेक्ट असर पड़ता है किसी चीज़ का। जैसे कि मैं बोलता हूँ आई ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, तो हमारे खाने का डायरेक्ट असर किस पे पड़ रहा है? वो पड़ रहा है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा, सोच, थोड़ा दिमाग लगाओ, डायरेक्ट खाने का असर किस पे पड़ रहा है? तो आई ईट पिज़्ज़ा, आई तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन जो हमारे खाने का जो असर पड़ रहा है, हमारे खाने का जो असर पड़ रहा है वो पड़ रहा है पिज़्ज़ा। किस पे पड़ रहा है? पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा क्या हो जाएगा? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, ऐसा सेंटेंस जिस पर क्या होता है, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का डायरेक्ट असर पड़ता है। नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी वस्तु का हमारा डायरेक्ट असर पड़ता है, वो हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात करें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट जिसमें डायरेक्ट ही असर ना पड़ के किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड्स यूज लिए जाते हैं। जैसे कि हमें कोई सेंटेंस बनाना होता है और उस सेंटेंस के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि हर, हिम, हिज। तो ऐसे वर्ड्स जिनका हम क्या लेते हैं? यूज लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं साथ में। जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो द टीचर गेव हिम ए बुक, टीचर ने, मेरे अध्यापक ने मुझे क्या दी? एक बुक दी। अध्यापक ने मुझे क्या दी? एक बुक दी। तो इसमें द टीचर तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी, ही इज में ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं जिनसे हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस जो है वो पूरा बनता है। तो हमारा जो इनडायरेक्ट, हम बात कर रहे थे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरी टाइप, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? हिम ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ए बुक। क्या हो जाएगा? ए बुक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम। इस प्रकार हमने पढ़े थे पहले सब्जेक्ट, फिर पढ़ा था हमने ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की टाइप्स भी पढ़ी, ऑब्जेक्ट पढ़ा, ऑब्जेक्ट डेफिनेशन पढ़ी, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट की भी टाइप्स पढ़ी। एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं जिससे अच्छे से समझ आए। अच्छे से समझ आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, सभी भाइयों में शेयर करना, सभी बहनों को शेयर करना। तो दोबारा हम फटाफट रिवीजन करते हैं। पहले पढ़ा था हमने सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट डेफिनेशन पढ़ी कि सेंटेंस में जो काम करता है या जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वो क्या कहलाता है? अपना सब्जेक्ट कहलाया। और सब्जेक्ट की दो प्रकार की टाइप्स भी पढ़ी, 3 प्रकार की टाइप्स पढ़ी थी हमने, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट। फिर हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट की सेंटेंस में काम का असर जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? अपना ऑब्जेक्ट कहलाता है। हमने ऑब्जेक्ट की टाइप्स पढ़ी थी। टाइप ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था। इस प्रकार हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा अच्छे से। नहीं आया तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय।